हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयाम यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में डीएसएसएसबी पीजीटी फीमेल संस्कृत के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं मेल के पेपर को सॉल्व करवा रहा हूं। उसमें मैंने 6 पार्ट ले आए हैं, यानी कि 60 क्वेश्चंस मतलब 60 प्रश्न मैंने उसमें करवा दिए। और अभी 7वां पार्ट भी, अभी इस वीडियो के बाद में आपका 7वां पार्ट आएगा। इस प्रकार आपका परसों तक मतलब 2 दिन और लगेंगे, ये मेल वाला पेपर सॉल्व हो जाएगा। अभी इसके साथ ही मैं फीमेल के भी पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि जिनका मेल का एग्जाम है, मेल का एग्जाम कितने तारीख को है, 16 या 17 तारीख को हो सकता है। तो उनके पास में दिन कम बाकी है। तो जो वो मेल वाले पेपर को करेंगे, साथ में अगर फीमेल वाले पेपर को भी करेंगे, तो दोनों में से प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है। ठीक है। और फीमेल वाले के पेपर जब सॉल्व करेंगे, मैं इसलिए इस फीमेल वाले को भी लेकर के आया हूँ, क्योंकि फीमेल, ये देखिए कि फीमेल वालों के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है। क्योंकि उनका एग्जाम कब हो रहा है, उनका एग्जाम हो रहा है 31 जुलाई को। ठीक है। तो 25 दिन का मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि 4 तारीख से मैं उसकी क्लास लेने वाला हूँ, 4/7/2021 से क्लास लेने वाला हूँ। उसमें 25 दिनों के अंदर में मैं सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे जहाँ पे मान लीजिए आपका नैषधीय चरित है, तो नैषधीय चरित में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, जिन पे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सबको मैं इसमें पढ़ाऊंगा 25 दिन के अंदर में, और मैं रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है। ये क्रैश कोर्स है। हाँ, इसमें आपकी फीस इसकी 1,000 रुपए रखी हुई है। ठीक है, 1K ओनली है। ठीक। तो ये जो है, इसीलिए मैं फीमेल का भी सॉल्व करवा रहा हूँ साथ में, ताकि एक फीमेल वाले को भी एक आइडिया लगते रहे। ठीक। ये जो पोस्ट कोड है, ये आपका 117/7 है। ये पार्ट 1 है। ठीक। इसके बाद में ये हमारा संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो वीडियोस मिलेंगे इसी चैनल पर मिलेंगे। और आने वाले वीडियोस के लिए आप इसके बेल आइकन जो होता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। ताकि आपको नोटिफिकेशन या रिमाइंडर मिलता रहे। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक। और ये इस ग्रुप में जुड़ने के बाद में आपको जैसे कुछ नोट्स चाहिए होंगे, हाँ, या वीडियो के पीडीएफ, या वीडियो के जैसे अब क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा। तो इससे आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये अभी मैं शुरू करने वाला हूँ टीजीटी संस्कृत की जो ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने वाला हूँ। टीजीटी संस्कृत का, जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी के फॉर्म अभी निकले हुए हैं, और इसमें लगभग मेल और फीमेल दोनों मिला करके 2025 पोस्ट है। ठीक है। और इसके फॉर्म भरने की अंतिम डेट, लास्ट डेट क्या है, 3/7/2021। तो जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, वो लोग कृपया फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डे पे आपकी वेबसाइट जो होती है वो आपकी इसमें बिजी हो जाती है, सर्वर बहुत बिजी होता है। ठीक है। तो इसलिए अभी आज ही भर लीजिए। और ये इसके लिए संस्कृतम ऑनलाइन जो कोचिंग शुरू कर रहे हो, 20/7/2020 से शुरू कर रहे हैं। 20 तारीख से इसकी क्लासेस नॉर्मली शुरू होगी। ठीक है। इसमें डीएसएसटी डीएसएसबी टीजीटी के मतलब संस्कृत का पाठ्यक्रम जो होगा, सिलेबस जो है टीजीटी का, उसको विस्तार से मतलब विशद रूप में पढ़ाया जाएगा। और पुराने प्रश्नों पत्र के आधार पर विश्लेषण करके जो भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं होंगी, उनके आधार पे नए नए तरीके के प्रश्नों को सॉल्व इसमें कराया जाएगा। और मॉडल पेपर के द्वारा भी अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है। इसका पूरा शुल्क कितना है, 5,000 रुपए की पूरी शुल्क है। ठीक। ये आपकी क्लासेस कितने दिन चलेगी, ये क्लासेस 3 महीने की क्लासेस होंगी। और इसमें 3 महीने की क्लासेस के अंदर में, क्योंकि अभी मतलब कुछ मेरे को जानकार लोगों ने बताया है कि डीएसएस भी अभी टीजीटी का भी जो एग्जाम है ना, वो नवंबर तक में करवा लेगी। तो इसलिए ये अभी अगर 20 जुलाई से क्लास शुरू होती है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक में अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर बाद में नवंबर में एग्जाम देने में आसानी होगी। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें ज्वाइन करिए।
इसकी फीस 5,000 रुपए है। पेटीएम या गूगल पे के द्वारा आप कर सकते हैं जमा, और ये इसके रजिस्ट्रेशन का लिंक है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आप, ये आपका ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो कि मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, और आपके ये इसमें जो आपका वीडियो के नीचे का डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी इसका लिंक रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन जो आपके 2/7/2021 से लेकर के 20/7/2021 तक आप करवा सकते हैं। और ये संपर्क सूत्र है जो कि अभिनंदन झा, और इसमें 8285123323 ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, इसके बाद में ये डीएसएसबी क्रैश कोर्स जो करवा रहा हूं मैं फीमेल वालों के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम 31 तारीख को है, तो उसकी भी जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, रजिस्ट्रेशन उसका 5 तारीख तक ही होगा। ठीक है, तो जो लोग इसमें क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, 31 तारीख की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग इसमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक होगी, वहां पर क्लिक कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए आप वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है पेपर, आप इस पेपर को देख सकते हैं। शुरुआत से मैं पेपर दिखा रहा हूँ, देखिए ये पोस्ट कोड 117/7। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, ये देखिए, इसमें आप देखते हैं तो ये जो पेपर है वो आपका 2 भागों में विभक्त है। एक तो परीक्षण विषय जो कि अ भाग है, इसमें सामान्य जानकारी, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक कौशल एवं आंकड़े व्याख्यान, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, 20-20 प्रश्न होंगे। इन सबके ऊपर में 100 प्रश्न इसमें टोटल होंगे। उसके बाद पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधित 200 प्रश्न होते हैं। हम जो है 200 प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पेज नंबर 18 पर सीधा चलते हैं। ये देख सकते हैं आप प्रश्न पत्र को। उसके बाद अब यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऋग्वेदे मंत्राः वर्तन्ते, 10,580 सही 1/4, 5,220 सही 3/4, 8,954 सही 1/4 और 12,400। तो इसमें टोटल ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, इसके ऊपर में मैं आपको एक प्रमाण दिखाता हूँ। संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये आपके उमाशंकर शर्मा ऋषि के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसको प्रमाण लेकर के आया हूं। देखिए, संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल, 1,017 सूक्त और जो तथा सौनक की अनुक्रमणी, अनुक्रमणी जो है उसके अंदर में क्या है 43वां श्लोक दिया हुआ, उसके अनुसार इसमें 10,580 मंत्र है। ठीक है, अष्टम मंडल में 48वें सूक्त के बाद 11 खिल सूक्त हैं, जिनमें 80 मंत्र हैं। तो सूक्तों की संख्या 1028 हो गई। पहले 1017 थी, इसमें 11 खिल सूक्त अगर मिला देंगे तो 1028 सूक्त हो गए। अगर आपसे ऋग्वेद में पूछा जाए कितने सूक्त हैं तो 1028 सूक्त है। किंतु गिनने पर वस्तुतः मंत्र संख्या कितनी मिलती है, 10,552। आपसे एग्जाम में ऑप्शन के रूप में 10,552 भी दे सकते थे, पर यहाँ पर दिया नहीं हुआ इसलिए। और अनुवाक कितने, 85 इसमें अनुवाक हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में सूक्त संख्या इस प्रकार है। जो सूक्त 10 मंडलों में किस मंडल में कितने सूक्त हैं वो बिल्कुल यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले मंडल में 191 सूक्त है, दूसरे में 43 सूक्त है, तीसरे में 62 सूक्त है, चौथे में 58 सूक्त है, पांचवें में 87 है, छठे में 75 है, सातवें में 104 है, आठवें में 92 है, और इसी आठवें में 92 प्लस 100 मतलब प्लस 11 ये खिल सूक्त है, और नौवे में 114, 10वें में 191, टोटल हुआ 1017। इन सब का प्लस 11 करके 1028 सूक्त। तो ऋग्वेद में कुल टोटल कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त है। और सौनक के अनुक्रमणी के अनुसार
मंत्र कितने? 10,580 मंत्र हैं। देख सकते हो हमारा प्रश्न का उत्तर यही है। प्रश्न क्या पूछा था? ऋग्वेदे डैश मंत्र आवर्तन्ते, तो 10,580 मंत्र है। ये 1/4 ये कहां से है पता नहीं। इन्होंने जो प्रश्न पूछा 1/4 मतलब कि एक मंत्र का आधा आधा नहीं, एक सपाद पाव सपाद होगा। मतलब जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो हो गया व्याहृति हो गया। इसके बाद में तत्सवितुर्वरेण्यम, इतना जो पाद है इतना ही किसी मंत्र का होगा। ये इसी आधार पे इन्होंने प्रश्न पूछा, 1/4 डाला है। वैसे अनुक्रमणी के अनुसार 10 सही 10,580 मंत्र होते हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज और है, ये जो खिल सूक्त बोला है ना, अष्टम मंडल में 11 खिल सूक्त या प्रक्षिप्त है। तो खिल सूक्तों को स्वाध्याय के समय पढ़ने का विधान है, किंतु ना तो इसका पद पाठ मिलता है, ना इसमें अक्षर की गणना इसमें समावेश है। मतलब जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उस समय में तो हम इसको पढ़ते हैं, बाकी जैसे पद पाठ हो गया, क्रम पाठ हो गया, जटा पाठ हो गया, माला पाठ हो गया, ये इसके मिलते नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें बोला 11 खिल सूक्त रखा है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस मंडल में खिल सूक्त है, तो इस प्रकार का किस मंडल में? आपके अष्टम मंडल में है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न। पंचम मंडल से ऋषि का, पांचवें मंडल का ऋषि कौन है? गृत्समदः, वामदेवः, अत्रि, वशिष्ठा। अब देखिए इसका जो है ना पंचम मंडल, तो आपको सभी मंडलों के ना आपको ऋषि याद होने चाहिए। यहां पर है, इसी में ही मैं दिखाता हूं। देखिए ये है आपका विभाजन, जो है ऋग्वेद का 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। प्रथम विभाजन मंडल क्रम है और दूसरा विभाजन जो है अष्टक क्रम है। ठीक है, तो मंडल क्रम के अंदर में जो द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है। प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना अंश है, जिसमें प्रत्येक मंडल के ऋषि और उससे संबंधित मंत्र हैं। जैसे दूसरे मंडल का हुआ गृत्समद, आप लोग ये कहीं पे नोट कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। दूसरे मंडल का हुआ गृत्समद, तीसरे मंडल का हुआ विश्वामित्र, चौथे के हुए वामदेव, पांचवें के हुए अत्रि, छठे के भारद्वाज और सप्तम के वशिष्ठ। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा हुआ था? पंचम मंडल ऋषि का, तो पंचम मंडल के ऋषि कौन हो गए? अत्रि। देख सकते हैं हम लोग, पंचम मंडल से ऋषि अत्रि। फिर इसके बाद में वंशमंडल, इन्हें क्या कहा जाता है? वंशमंडल कहा जाता है, दूसरे से लेकर सप्तम। अष्टम मंडल के, कभी कभी अष्टम मंडल से पूछ लेता है, में संकलित मंत्र के ऋषि जो है कण्व और आंगिरस के वंशज हुए। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये नवम मंडल की विशिष्टता क्या है? इसमें सोम देवता की स्तुति है और सोम का एक नाम जो है पौमान भी है, इसीलिए नवम मंडल को क्या कहा जाता है? पौमान मंडल कहा जाता है। ठीक है, और दसम मंडल, अंत में एक मंडल है 191। देखिए प्रथम मंडल में भी 191 सूक्त है और दसम मंडल में भी 191 सूक्त है। तो ये दोनों जो है बाद में जोड़े गए, जिससे ऋग्वेद 10 मंडलों का 10 श्रुति बन गया। 10 श्रुति एग्जाम में पूछा जाता है, सर 10 श्रुति कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है। अभी आपको ये DSSB TGT के एग्जाम में पूछा भी गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग आते हैं दसम मंडले कयोः मध्ये संवादः वर्तते। दसम मंडल में किन के मध्य में संवाद है? तो जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, नल दमयंती संवाद, राम लक्ष्मणाभ्याम संवाद, राम सीताभ्याम संवाद और यम यमी संवाद। तो इसका आंसर जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको पता लग गया होगा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए अक्ष सूक्त, मंडूक सूक्त, ये देखिए ये संवाद सूक्त है। संवाद सूक्त है, इसमें मुख्यतया जो है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, जो कि आपके तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। यम यमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया था?
कि दशम मंडले कयोः मध्ये संवादः वर्तते, तो दशम मंडले यम यमी मध्ये संवादः वर्तते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यम यमी। ठीक है। उसके बाद पुरूरवा उर्वशी संवाद 10वें मंडल का 95वां सूक्त, सरमा पणि संवाद 10वें मंडल का 108वां सूक्त। इन चारों सूक्तों के ऊपर में मैंने एक एक वीडियो बनाया हुआ है। आपका यम यमी संवाद सूक्त बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर में एक एक मंत्र को मैंने विस्तार से बताया है। ठीक है, जो कि आपके नेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये डीएसएसबी में भी यम यमी संवाद सूक्त से वैसे डीपली तो कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है, पर पूछ ले ये कोई संभावना, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम देख करके कुछ भी चीज पूछ सकते हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए ये आप तैयार रखिएगा। यम यमी संवाद सूक्त, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त और सरमापणि संवाद सूक्त, ये चार संवाद सूक्त है, जिनमें से कि विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त तीसरे मंडल का है और बाकी 10वें मंडल के। अब आते हैं निरुक्तस्य फलम डैश। निरुक्त का फल क्या है? संधि ज्ञानम, पद प्रयोग, पद ज्ञानम या अर्थ ज्ञानम। अब देखिए निरुक्त का फल जो है, इसके लिए हम लोग निरुक्त देखते हैं। ये है निरुक्त। इसमें देखिए आप एक चीज ये मैं आपको बता दूं, देखिए निघंटु होता है। पिछली बार पेपर पूछा हुआ था, पेपर में गो, गुमा, क्षमा, जो मैंने भी पेपर कराया उसमें गो की जगह पर डैश दिया हुआ था, गुमा क्षमा। हाँ, ये अवनी के नाम है, अवनी मतलब पृथ्वी के नाम है। तो इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं आपसे। अभी जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया उसमें जिन लोगों ने वीडियोस देखा होगा उसको पता होगा, तो वो निघंटु के शब्द है। निघंटु क्या है? वेद के अंदर में ना जो शब्द थे, हाँ, उनमें से कठिन शब्दों को या पर्यायवाची शब्दों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, और ये क्या करता है, जो उसका उसकी निरुक्त जो है निघंटु के शब्दों की व्याख्या करता है। ठीक है, निघंटु के शब्दों की व्याख्या करती है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका यहां देखेंगे हम, देखिए जिस निघंटु पर यास्क ने भाष्य की रचना की वह कैसी है? 5 अध्यायों में बताया। अब ये जो निरुक्त है वो कितने अध्याय में बताया? 5 अध्यायों में। नहीं, मतलब निघंटु जो है वो 5 अध्यायों में, निरुक्त नहीं। निरुक्त तो 12 अध्यायों में है और प्लस 2 अध्याय इसमें और है, परिशिष्ट मिलाकर। ठीक है, तो इस प्रकार 14 अध्याय हो जाते हैं। अभी इसमें मैं ये बता रहा था आपको कि जो अर्थ वाली, देखिए ये जलना अर्थ अर्थ बताता है, ये उन सब का अर्थ बताता है, जो भी निघंटु के शब्द हैं उन सब के अर्थ को बताता है। तो इसलिए इसका क्या है, ये आपका अर्थ ज्ञान करवाता है। ठीक है, अर्थ ज्ञानम। निरुक्त का फल क्या? अर्थ ज्ञान। ठीक, इसका आंसर अर्थ ज्ञान होगा, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, जिसने निरुक्त पढ़ा है उसको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी इसके बाद में प्रश्न है, एक प्रश्न है, फिर इसके उसी के आधार उसी पर मैं ये बताऊंगा आगे कि इसमें किस किस अध्याय में किन किन चीजों का वर्णन किया गया। देवतानाम विचारा निरुक्ते कस्मिन अध्याय दृश्यते। अब देखिए देवताओं का विचार निरुक्त में किस अध्याय में दिखता है? सप्तमो अध्याय, प्रथमो अध्याय, तृतीय अध्याय या 10वां अध्याय? हाँ, तो इसमें क्या है आपका, ये है, ये देखिए प्रथम 3 अध्याय, यहां पर ही मैं बता रहा हूं, प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड कहलाते हैं। जो इसके निरुक्त के और निघंटु के, मतलब इसमें प्रथम 3 अध्याय जो है वो आपके निघंटुक कांड कहलाए। इनके शब्दों की व्याख्या यास्क ने द्वितीय और तृतीय अध्यायों में किया है। निघंटु के इन अध्यायों में कुल 1000 इतने मंत्र है, इतने शब्द आए हैं, इन सब शब्दों का अर्थ ऐसे बताया है। तो यानी कि देखिए निरुक्त का जो निघंटु का जो पहला कांड है उसे क्या बोलते हैं? नैघंटुक कांड। ठीक, उसके बाद आते हैं, यहाँ है निघंटु का, निघंटु के दूसरे और तीसरे में उसकी व्याख्या की। निघंटु के चतुर्थ अध्याय में
इसमें नैघंटुक कांड में निघंटु के 3 अध्याय आ जाते हैं, 3 अध्याय। ठीक है, फिर उसके बाद निरुक्त के चतुर्थ अध्याय में 3 खंड है। निरुक्त के चौथा जो अध्याय है उसको 3 खंडों में बांटा गया है, जो कि 62, 84 और 132 उसमें टोटल पद है, शब्द है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नैगम कांड या एक पदिक कांड। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है नैगम कांड कौन सा है, तो नैगम कांड, यहां लिखता हूं, नैगम कांड या एक पदिक कांड। ठीक है, और ये निरुक्त में किस किस अध्यायों में है, चौथा, पांचवा और छठे अध्याय में इसका वर्णन किया गया। ठीक, फिर उसके बाद में आता है निरुक्त का पंचम एवं निघंटु का पंचम और अंतिम अध्याय जो दैवत कांड, वो क्या है, वो 6 खंडों में विभक्त है। तो इसका निघंटु का जो तीसरा कांड है उसे बोलते हैं हम दैवत कांड। वो कितने अध्यायों में विभक्त है, वो आपके छह मतलब खंडों में विभक्त है, जिसको कि निरुक्त के 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार निरुक्त जो होता है वो 12 अध्यायों का है, और निघंटु जो है वो आपके 5 अध्यायों का है, और उसमें कितने कांड है, 3 कांड है। ठीक है, उसी की व्याख्या निरुक्त में की गई है। अब हमारा प्रश्न क्या पूछा है, देवतानां विचारा निरुक्ते कस्मिन् अध्याय दृश्यते, निरुक्त में किस अध्याय में देवताओं का विचार दिखता है। तो देखिए, सप्तमो अध्याय, प्रथमो अध्याय, तृतीय अध्याय या 10वां अध्याय, तो इसमें किसमें मिलेगा देवताओं का विचार, आपको 7वें अध्याय में। अभी जैसे मैंने बताया कि दैवत का जो विचार करते हैं, दैवत कांड, इसमें देवताओं का विचार किया गया है, तो 7वें से लेकर के 12वें में किया गया है, 12वें तक किया गया है। तो 7वें में जो है देवताओं का विचार किया जाता है। आपको अगर दिखाना हो तो मैं दिखा सकता हूं, देखिए, ये सप्तम अध्याय, और ये रहा आपका सप्तम अध्याय में, ये देखिए, अर्थातो दैवतम तद यानी नामानि प्राधान्य तुतने देवतानां तद दैवतम आचक्षते। ये आपका देवता नाम, इसी को दैवतम भी बोलते हैं, दैवत कांड यहां से प्रारंभ होता है। तो इसी में इसका आंसर क्या हो गया, देवताओं का विचार किसमें, सप्तम अध्याय। अब आते हैं अधोलिखितेषु कम पूर्वाचार्यम न स्मृतवान यास्क स्वयं ग्रंथे। देखिए, यास्क ने अपने ग्रंथ में किस पूर्वाचार्य को जो है उसने स्मरण नहीं किया, न स्मृतवान, पाणिनि ही, गालव, गार्ग्या या औपमन्यवा। तो इसमें ये प्रश्न कहीं मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, इसको लॉजिक से बताता हूं। देखिए, गालव, गार्ग्य और औपमन्यव, औपमन्यव का भी नाम मिलता है, गार्ग्य का भी नाम मिलता है और गालव का भी नाम मिलता है, परंतु पाणिनि का नाम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पाणिनि जो है वो क्या है, आपके यास्क के बाद पैदा हुए, यास्क के बाद के ऋषि है, यास्क पहले के ऋषि है। तो यास्क जब पहले के ऋषि है, तो वो पहले कैसे पाणिनि के बारे में अपने ग्रंथ में लिख सकते हैं, तो वो नहीं लिख सकते। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है, कालक्रम पता है, तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि वो अपने ग्रंथ में कैसे लिख सकते हैं जब पाणिनि उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब यास्क ने ग्रंथ लिखा था, तो इसलिए। ठीक है, अन्नम भट्ट ग्रंथ कह, अन्नम भट्ट का ग्रंथ कौन सा है, तर्क दीपिका, तर्क प्रदीपिका, तर्क संग्रह, न्याय, सिद्धांत मुक्तावली। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है तर्क संग्रह, जो कि किसका है, आपका अन्नम भट्ट के द्वारा रचित। और ये जो तर्क दीपिका है ना, इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए अगर ऐसा दिया होता तर्क संग्रह दीपिका, तब अन्नम भट्ट इसके भी ग्रंथ के रचयिता है। तर्क संग्रह की दीपिका भी उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये इस प्रकार तर्क संग्रह दीपिका ग्रंथ तो है, तर्क दीपिका ग्रंथ नहीं लिखी है, तर्क प्रदीपिका भी नहीं। और सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ पंचानन की है।
अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है तर्क संग्रह का। तो तर्क संग्रह के अंदर पदार्थों का निरूपण है, ठीक है, पदार्थ के बारे में है। ये ना दिखा करके मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग देख सकते, मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ जाइएगा। देखिए इसमें ना प्रमुख ग्रंथ दर्शन के और ग्रंथकार और उनके समय के बारे में, जैसे आपका न्याय सूत्र तो अक्षपाद गौतम ने लिखा, हाँ, चत्वारिंशत् शतम इसमें लिखा है। हाँ, फिर उसके बाद न्याय भाष्य वात्स्यायन का है, न्याय वार्तिक उद्योतकर का है, तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र का है। इसी में ही आगे आएंगे तो हम सिद्धांत मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य का है। इसी में आगे आएंगे तर्क संग्रह, तो देखिए अन्नम भट्ट का है, तर्कामृतम जगदीश तर्कालंकार का है। तो ये जो पूरा का पूरा ये है चार्ट, या ये बोल सकते हैं जो ये पीडीएफ रहेगा, इससे निश्चित रूप से आपके 2 या 3 प्रश्न आएंगे एग्जाम, ठीक है। और जैसे आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें भी पूछा जाएगा, नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके दर्शन के बहुत से ग्रंथों का संकलन किया गया है, जैसे शुद्धाद्वैत मार्तंड विठलनाथ का है, सर चतुष्टय कुंद कुंदाचार्य का है, न्यायवतारा सिद्धसेन का है। हाँ, फिर उसके बाद में महामाध्यमिक शास्त्रम नागार्जुन का है। श्री भाष्यम, ये देखिए श्री भाष्य एग्जाम में पूछा जाता है। ये श्री भाष्य किसका है, 73 कोड के अंदर नेट के, और डीएसएसबी में भी पूछा जाता है। तो ये किसका है, रामानुजाचार्य का है, ठीक है। शैव भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ये सारा इसमें दिया हुआ है, यहां तक पूरा दिया हुआ है। और इसके बाद में ये भी दिया हुआ है इसमें आस्तिक और नास्तिक दर्शन में कितने प्रमाण माने गए और कितने प्रमाण पदार्थ और द्रव्य का निरूपण, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो है ये वाला पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 8वें पे, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण, गमनम, एते किम भवन्ति, कर्माणि, अनुमानानि, द्रव्याणि, गुणा। ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। आप ये तर्क संग्रह ग्रंथ भी देख सकते हो, और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इस पीडीएफ के अंदर में ऊपर में तर्क संग्रह के पदार्थों का इसमें बताया गया। देखिए द्रव्य 9 द्रव्य होते हैं, गुण 24 गुण होते हैं, कर्म, कर्म देखिए उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, यही कर्म है। और मैं आपको तर्क संग्रह ग्रंथ दिखाता हूँ, मूल ग्रंथ लेकर के चलते हैं। ये देखिए ये तर्क संग्रह है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये इस तर्क संग्रह के अंदर निधाय यदि विशेषम विधाय गुरु वंदनम बालाम सुखोदय क्रियते तर्क संग्रह, ये मंगलाचरण हो गया। उसके बाद में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषम वाय भाव सप्त पदार्थ हो गए। तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायव्य आकाश आकाश काला काल दिगात्मा मनांसी नवे 9 हो गए द्रव्य। उसके बाद में ये 24 गुण हो गए, ये देखिए द्रव्य के बाद में 24 गुण, 24 गुण के बाद में आपका ये रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रतिकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण हो गए। पर अपर चेती दो विधम सामान्य, 2 प्रकार के सामान्य हो गए। और ये इससे पहले आता है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमनानि, ये एतानि पंच कर्माणि, ये क्या है, कर्म, ठीक है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा होता है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनम एते किम भवन्ति, तो कर्माणि, ठीक। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न या 109वां प्रश्न, यस्यादिर्भवति नासः न भवति सः, यस्य आदिर्भवति नासः न भवति, वो प्राग भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, प्रध्वंसा भाव, ये 4 प्रकार के अभाव माने गए, ठीक है।
अभी आपको ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में देख सकते हो, देखिए, अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, इन चारों के बारे में जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हम चलते हैं इसके तर्क संग्रह के लास्ट में। यहां देखिए खत्म होने वाला है, यहीं पर इन्होंने ये देखिए, ये अनादि शांतः प्राग भाव उत्पत्ते पूर्वम कार्यस्य, क्या बोलता है, जो अनादि हो यानी उत्पन्न उत्पत्ति वाला ना हो और नाश वाला हो, उसका नाम प्रागभाव है। मान लीजिए, देखिए जैसे अब इसमें ना कैसा है कि उत्पत्ति ही पूर्वम कार्यस्य, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व, मान लीजिए जैसे अब मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, तो मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, तो उसमें क्या है, पहले घड़ा विद्यमान नहीं था, जब वो नहीं है तो क्या है, वो अनादि मतलब उत्पत्ति, मतलब ये क्या है आपका, पहले वो विद्यमान नहीं है, तो वो पहले ही उसका अभाव है, उत्पत्ति से पहले, बनने से पहले तो क्या है, घड़ा है ही नहीं ना। वहां पे मान लीजिए आप अपने घर में घड़ा बनवा रहे हो, कोई कुम्हार को बुलाया है, उसको आपने बोला घड़ा बनाने के लिए, तो उससे पहले तो आपके पास में घड़ा का अभाव है, तो इसे ही बोलते हैं प्राग भाव। ठीक है, प्राग भाव मतलब पहले अभाव। फिर उसके अंदर साधीर अनंत प्रध्वंस, यानी कि उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, ये जो है, ये रहा इसमें साधीर अनंत प्रध्वंस, जो उत्पत्ति वाला हो और नाश वाला ना हो, उसका नाम प्रध्वंसा भाव है। जैसे घट का जो ध्वंस है, तो घट के फूटने से उत्पन्न हुआ है, इस वास्ते वह साधी तो है, परंतु उसका ध्वंस ध्वंस फिर नहीं होता, इस वास्ते अनंत भी है। तो साधीर अनंत प्रध्वंसा भाव। अब हमारा प्रश्न क्या पूछा था, इसका उत्तर देख लेते हैं, ये देखिए, प्राग भाव मतलब जो पहले, तो ये क्या बोला, यस्य आदिर भवती, जिसका आदि तो होता है। अब प्राग भाव में क्या होता है, आदि ही नहीं होता। ठीक है, प्राग भाव में आदि ही नहीं होता, ये देखिए, ये रहा प्राग भाव, क्या बोला है, प्राग भाव में बोला है ना, अनादि, अनादि शांत प्राग भाव, तो इसमें आदि नहीं है, तो ये तो प्राग भाव, तो इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद में क्या क्या आया दूसरा, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव क्या बोल रहा है, देखिए, सादिर अनंत, सादि अनंत, मतलब आदि के साथ हो और अनंत में प्रध्वंस हो, मतलब क्या है कि घटादि को कि मतलब इसमें जो होता है वो नाश वाला ना हो। हाँ, अभी अभी इसमें देखिए, यहाँ क्या बोला है आपका, यस्य आदिर भवती नासह न हो, जिसका आदि तो होता है, मान लीजिए घड़ा बनाया, और घड़ा बनवा करके आपने लाया, और घड़ा गया फूट, ठीक है, फूटने के बाद भी आप ये है, फूटने का अभाव तो हो जाता है, परंतु उसका नाश नहीं होता। आप ये तो बोलोगे कि यहाँ पे मतलब घड़ा था, अभाव है, परंतु वो घड़ा था, ये चीजें, तो ये इसी को बोलते हैं हम प्रध्वंसा भाव। ठीक, इसका आंसर होगा प्रध्वंसा भाव। और भी दोनों देख लेते हैं, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। ये क्या है, इसके बाद में आया उत्पत्ति अनंतरम कार्य से, जैसे प्रध्वंसा भाव क्या बोलते हैं, जब उत्पत्ति हो जाती है तो उसके बाद जो कार्य होता है, उसके बाद जो अभाव होता है, उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। फिर उसके बाद त्रैकालिक संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता, प्रतियोगिता को अत्यंता भाव हो। हाँ, मतलब जो त्रिकाल में, जैसे भूतले घटो नास्ति, हाँ, भूतल में घट नहीं है, तादात ये आपका क्या है, त्रिकाल से, जैसे ये उदाहरण बताया है कि प्रतियोगिता का अभाव हो, भूतल में घट नहीं है क्योंकि उसका अभाव है, जिसका जहां पर अभाव रहता है वह अपने अभाव प्रतियोगिता को बताता है। अब जैसे मान लीजिए घड़ा है, हाँ, अब अगर आपने कहा कि यहाँ इस कमरे में घड़ा नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो त्रैकालिक अभाव हो गया। हाँ, मतलब तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, तो कमरे में घड़ा नहीं है, मतलब उसका तीनों कालों में अभाव हो गया। ठीक, इसका आपका काल से संबंधित जो अभाव है, वो क्या होता है आपका, अत्यंता भाव होता है। और अन्योन्या भाव क्या होता है,
अन्योन्याभाव होता है आपका तादात्म्य संबंध्यावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभाव यथा घटः पटो न भवति। हाँ, मतलब जो तादात्म्य संबंध होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए बताया इन्होंने, घट जो होता है वो पट नहीं होता। घट का मतलब घड़ा, घड़ा जो होता है वो कपड़े नहीं होता, घड़े के अंदर में कपड़े का अभाव है। ये क्या है? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य एक से दूसरे का संबंध बता रहे, उसका उस प्रकार का जो अभाव होता है उसे बोलते हैं अन्योन्याभाव। तो इस प्रकार से 4 अभाव बताए गए हैं। ठीक है, हमारा आंसर इसका मिल गया था, प्रध्वंसाभाव है, क्योंकि जिसका आदि तो होता है परंतु नाश नहीं होता, साधिरणन्तः प्रध्वंसः। ठीक है, इसका वाक्य ये था, इसका आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रस्थानतरेषु न अंतर्भवति डैश गीता, संगीता, ब्रह्मसूत्राणि और उपनिषद। तो देखिए, प्रस्थान, 3 प्रस्थानों के अंदर में आपका भगवत गीता आता है, प्रस्थान त्रयी किसको बोलते हैं, भगवत गीता आता है, ब्रह्मसूत्र आता है और उपनिषद। इन तीनों को हम प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। संहिता जो है प्रस्थान त्रयी में नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? संहिता। ठीक है, क्योंकि न अंतर भवती, तो ये नहीं आता, इसका आंसर हो गया संहिता। ठीक है, चलिए ये वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, अभी मतलब रुकते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आगे हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो DSSB जो 31 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को कहूंगा मैं क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा, जो आपके इसका एग्जाम, जो TGT के लिए जो लोग कोचिंग चाहते हैं, वो लोग भी संपर्क करें और कोचिंग शुरू कर लें। 20/7 से उसकी क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो।